हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनु मेंटर एजुकेशनल पॉइंट। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम आज आपके लिए लाए हैं एलएलबी फर्स्ट सेम का सेकंड पेपर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। इसमें टोटल मार्क्स कितने और नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है या नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर के होते हैं, हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस हिसाब से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए हम आप बताते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की चाबी है, किस प्रकार का ये कथन सत्य है, तो हमें ये बताना है। तो हमें इस क्वेश्चंस में इस प्रकार से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमें प्रस्तावना, क्वेश्चंस के लिए प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना के उद्देश्य लिखना है और किस तरह से ये मस्तिष्क की खोलने की चाबी है, मतलब कि हमें संविधान की विशेषताओं वगैरह का वर्णन करना है और लास्ट में हमें पॉइंट देना है निष्कर्ष। ओके, तो ये निष्कर्ष और प्रस्तावना जो होते हैं क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स कंटेंट्स होते हैं, तो हमें हर प्रत्येक क्वेश्चंस में इसे लिखना ज़रूरी है। तो इससे हमारा क्वेश्चन पेपर बहुत ऑथेंटिक नज़र आता है और बहुत ही बढ़िया मतलब मार्क्स गेन करने के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। ओके, चलिए तो हम फिर स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र पर शासन नहीं करता, विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन भी मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स बना करके। कंटेंट्स जितना अच्छा रहेगा प्रस्तावना एवं निष्कर्ष के साथ, तो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस के आंसर्स लगेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा नागरिकता के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 तक में जो हमें नागरिकता का वर्णन दिया गया है, 5 to 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो हमें इसमें उसका वर्णन करना है और 1955 के बाद जो नागरिकता पे कानून आया था, हमें उसका भी वर्णन करना रहेगा इसमें कि उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं शासन ने नागरिकों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, विवेचना कीजिए। तो ये भी एक प्रकार का थ्योरिकल क्वेश्चन है और हमें इसे भी बहुत अच्छे से कंटेंट्स बना के सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए। तो इसमें पहला जाता है मूलाधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसमें अंतर बताना रहेगा, हमारे मूलाधिकार कितने हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, दोनों में क्या सिमिलर चीज़ आई हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें बताना रहेगा। इसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताना रहेगा। दूसरा हमें बताना रहेगा धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक का वर्णन कीजिए। तो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में भी हमें डिफरेंस बताना रहेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, विवेचना कीजिए। तो इसे भी हमें अच्छे से बताना है कि राष्ट्रपति की क्या स्थिति है संविधान के अंतर्गत, उसकी क्या शक्तियाँ हैं। तो ये हमें मिल जाएगा आर्टिकल 36 to 62 तक, ये हमें राष्ट्रपति के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। तो इसके अंतर्गत हमें उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बताना रहेगा, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा न्यायिक पूर्वावलोकन, इन दोनों के बारे में हमें बताना रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत। ये क्वेश्चन 2023 और 2022 में आया था, इसलिए 2023 में भी आएगा और आई थिंक हो सकता है कि 2024 में भी आए, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट अधिकारिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय कौन सी रिट निकाल सकता है। तो इसमें उच्च न्यायालय की तरफ से
उच्च न्यायालय कब रिट निकाल सकता है, किसके विरुद्ध निकाल सकता है, कब निकाल सकता है, ये सारी जानकारी हमें इसके अंतर्गत देनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 9वां, राज्य विधान पालिका की संरचना पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। तो इसके अंदर हमें बताना रहेगा कि राज्य विधान पालिका की संरचना कब हुई, किसने की, कैसे की, इसके ऊपर संक्षिप्त वर्णन करना है हमें निबंध के तौर पे। तो आई होप आप लोग तो जानते हैं कि अगर निबंध बोला गया तो हमें बेसिकली सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस बतानी होगी इसके अंदर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर का, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1993 SC 477 के बाद के तथ्य एवं उसमें प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस के तौर पे केस दिया जाता है जो पर्टिकुलर सारे ही क्वेश्चंस पेपर में दिया जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप देख लीजिए हर साल आता है ये। तो हमें ज़रूरी है कि हम केस अच्छे से तैयार करें, और यदि केस आपसे तैयार नहीं होता है बाई चांस और आप भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम की कंट्रीब्यूशन से आप अगर बस आप केस का नाम, केस किस तारीख कब हुई थी, सन, और उसका विषय, रेफरेंस और वाद के तथ्य है ना, और उसमें प्रतिपादित सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे आप अच्छे से समझ लें, रट लें, तब जाएं एग्ज़ाम देने तो बढ़िया रहेगा, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने आपको बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में टोटल 10 नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है 80 प्लस 80 नंबर के होते हैं, और उसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि एक 16 नंबर का होता है, 16 पंचे 80 है ना। तो ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना ज़रूरी होता है जिससे कि आप पास हो सकते हैं अच्छे नंबर से। और ये बहुत ही, हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए हों और आप इसी से तैयारी करके जाइएगा। आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस इस प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके।